हेलो, मैं हूं सरताज और आप देख रहे हैं मैथ्स फॉर ऑल। इस वीडियो में हम लोग टाइम पढ़ रहे हैं और ये क्लास 5 का 5th पार्ट है। ठीक है, यानी कि अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट पढ़ लिया है। इसमें हम लोग देखेंगे कि 12 आवर क्लॉक में जब भी टाइम लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है 12.15। ठीक है, कोलन, इसे इंग्लिश में अगर कहें तो कोलन कहते हैं। अगर 5:06 हो रहा है तो ऐसे लिखेंगे 5:06। हालांकि इसको ऐसे भी लिख दे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा 5:06, लेकिन ये लिखना गलत है। सही तरीका ये है। ठीक है, लेकिन 24 आवर क्लॉक में ऐसा नहीं लिखते। ये इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोलन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर 12:15 हो रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और अक्सर ऐसा ही लिखा जाता है, इसलिए कई सारी बुक में, बहुत सारी बुक में ऐसे ही दिया हुआ है। 12:15 लिखना है, ऐसे लिख दिया। अगर 23:25 हो रहा है तो लिख देंगे 23:25। ठीक है, 23:25। हालांकि ये ऐसे अगर कोई अगर इसको कहेगा ये टाइम अगर नहीं है तो कोई पढ़ेगा 2325, 2325। लेकिन 24 आवर क्लॉक में अगर कोई टाइम पूछेगा तो आप ऐसे कह सकते हैं 23:25। हालांकि उल्टा हम लोग करते हैं, जब ऐसा 12 आवर क्लॉक में हम लोग बोल देते हैं 12:15, है ना। लेकिन यहाँ पे 12:15 ये है, और यहाँ पे 23:25 ऐसे कहने के लिए कह देते हैं, लेकिन 23:25 भी कह देंगे तो यहाँ चलेगा। यहाँ पे ये कोलन डालने का कोई रिवाज नहीं है ना। अगर कोलन ना डाले तो बेहतर है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये है, ठीक है, तो ये कितने आवर हो रहे हैं 4000, तो ये है एक तरह से हो गया 40:00, और 40 तो होता नहीं है तो इसमें से 24 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 1600, या फिर ऐसे लिखेंगे 1600। ये है सही तरीका। ठीक है, लेकिन ये वाला याद रखिएगा कि ये डालने का रिवाज नहीं है। डायरेक्टली हम लिख देंगे 1600, ये है। ऐसे अगर हम समझने के लिए लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 1500 आवर्स (200 आवर्स) HR। इसे 12 आवर में कन्वर्ट कीजिए। ये क्या दिया हुआ है, ये 24 आवर में दिया हुआ है ये। ठीक है, और 24 आवर क्लॉक में दिया हुआ है। सॉरी, ये 52 मैंने कैसे दे दिया, वेट कीजिएगा, इसको डिलीट मैं कर देता हूँ। इसको आप कर दीजिए 22। ठीक है, तो ये 24 आवर क्लॉक में दिया हुआ है, इसे आपको 12 आवर में कन्वर्ट करना है। 12 आवर में कैसे कीजिएगा, 15 तो बजता नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 15 बजे, ये 15 बजा हुआ है, 15 बजता नहीं है, तो आप 15 से 12 माइनस कर दीजिए, तो क्या हुआ 3। और मिनट में क्या लिखा हुआ 00, तो यहाँ पे 00 कर दीजिए। अब ये AM है या PM है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। याद रखिएगा कि अगर ये घड़ी होती है ना, 1 यहाँ 12, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 24 आवर क्लॉक में, फिर ऐसे करते 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 24, यहाँ पे होता है 24। तो यहाँ से यहाँ तक में आपका होता है AM, ये AM होता है। हाँ, AM का मतलब क्या है, एंटी मेरिडियन, और PM का मतलब पोस्ट मेरिडियन। ठीक है, तो ये 12 से जब घटाना पड़ जाए ना आपको, इसका मतलब कि 13 14 15 बज रहा है, और 15 बजने का मतलब यहाँ पे कहीं पे हो रहा होगा। ठीक है, तो जब भी 24 आवर क्लॉक में 12 से ज़्यादा हो गया तो वो ऑटोमेटिक PM की बात कर रहा है वो। अगर हम
12 आवर क्लॉक की बात करें तो वो पीएम की बात कर रहा है। तो कैसे करेंगे, 15 में से 12 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 3, और ये 3 जो आया 3 ओ क्लॉक ये पीएम है ये, ठीक है। और एएम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि यहाँ पे सारा का सारा पीएम ही है। यहाँ पे क्या होगा, कैसे करेंगे देख लीजिए, 20 में से 12 माइनस कर दीजिए, क्या आया 8, और मिनट की जगह पे क्या है, कुछ नहीं, 00, ये 8 ओ क्लॉक। अब ये एम है या पीएम है, क्योंकि 12 मुझे माइनस करना पड़ा तो ये हो गया पीएम। यानी कि आपको अगर कोई कह रहा है कि 20 ओ क्लॉक हो रहा है अभी टाइम, इसका मतलब है शाम का 8 बज रहा है हमारी घड़ी के हिसाब से, 12 आवर क्लॉक वाली हिसाब से, ठीक है। तो इन दोनों को आप कन्वर्ट कर लीजिए और मुझे आंसर बता दीजिए। ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट सेकंड मैंने कर दिया है, 3 4 आप करके कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए ऐसा क्यों होता है, अगर हम कहें कि ऐसा क्यों होता है, तो ये है 24 1 2 3 ऐसे करते 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 12 30 14 15 ऐसे करते करते ये 24 हो जाता है। तो यहाँ से जैसी, अच्छा इसको कभी कभी 00 भी लिखा जाता है। आप अगर रेलवे स्टेशन पे जाएंगे ना तो 24 ओ क्लॉक नहीं दिखाएगा, वो 00 दिखाएगा, ठीक है ना। तो आप इसे कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि 00 का मतलब क्या हुआ, 24 को 00 लिखा जाता है, ठीक है। कहीं लिखा जाता है और कहीं नहीं भी। तो अगर रेलवे में इस तरह का लिखा हुआ है 23.12, तो इसका मतलब हो गया कि ये 23 ओ क्लॉक हो रहा है, और हमारी घड़ी से, हम अपनी घड़ी में अगर देखेंगे तो कितना बज रहा होगा, 23 से 12 माइनस कर दीजिए तो हो गया 311 ऐसे, ठीक है, 11:12। लेकिन जैसे ही वो 12 बजेगा तो वो रेलवे स्टेशन पे आपको ऐसे दिखेगा 0 0 0 0 ऐसे दिखेगा। और फिर जब 1 मिनट हो जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 होगा तो फिर यहाँ 2 हो जाएगा, डायरेक्टली नहीं होगा। यानी कि चाहे 1:01 होगा तो वो ऐसे दिखाएगा 1:01, ऐसे। ये है सही तरीका। हम लोग 1:01 ऐसे कर देंगे, ये गलत है। ये 1:10 हो गया सच पूछिए तो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 लगा देता है आदमी, ठीक है। तो इसका ख्याल रखिएगा। कुछ हम कन्वर्ट करने के लिए दे रहे हैं, कन्वर्ट टू 12 आवर क्लॉक। कन्वर्ट टू 12 आवर क्लॉक। वहाँ पे 1 2 3 मैंने दिया था काम, यहाँ पे ABCD करके दे रहा हूँ, ठीक है। वो थोड़ा सा आसान था, ये थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं, लेकिन ठीक है। इसे कन्वर्ट करके दिखाना है आपको। और ये ABCD है, ये मुझे कमेंट में कर दीजिएगा, या फिर जो बच्चे दूर हैं तो वो सॉल्व करके फ़ोटो क्लिक करके भेज देंगे, ठीक है। तो इसे आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक हो सकता है आपने कर लिया होगा ये दोनों। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ये बहुत मुश्किल नहीं है, मैंने बता दिया, वैसे ही करना है। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर कन्वर्ट टू 12 आवर क्लॉक ये आपने सीख लिया, अगर मैं यहाँ पे 12 आवर के बजाय अगर मैं कर दूँ 24 आवर क्लॉक तो कैसे, क्या होगा। 12 के बजाय मैं कर दूँ 24 आवर क्लॉक में चेंज करना है, तो क्या कीजिएगा। आपने कन्वर्ट टू 12 आवर क्लॉक में सीख लिया आपने। 12 आवर क्लॉक में क्या करना था, यहाँ से अगर ये 12 से ज़्यादा है तो 12 माइनस करना था। यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 12 से ज़्यादा नहीं है। यहाँ 12 से ज़्यादा है, 15 है तो 12 माइनस करना है। यहाँ 12 से ज़्यादा है 12 माइनस करना है। यहाँ 12 से ज़्यादा है ही नहीं, छोड़ देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ये है सही तरीका, 1 1 मत लिख दीजिएगा, ऐसे लिखिएगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको मैं सिखा रहा हूँ कि अगर वो 12 आवर क्लॉक से अगर टाइम लिखा हुआ है तो उसे हम लोग 24 आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको पहले।
6:12 यानी कि 6:12। ये AM है या PM है, तो ये मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे AM है या PM है, क्योंकि घड़ी अपने आप में नहीं बताएगा। ये घड़ी में अगर किसी ने कह दिया 6:12, तो 6:12 कौन सा 6:12, शाम वाला या सुबह वाला? तो 12 आवर क्लॉक में यही कन्फ्यूजन होता है। आज के दिन अभी हम बताऊँ आपको कि अभी इतना टाइम हो रहा है, 4:52 हो रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा ये शाम का वक्त है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 24 तारीख को 6 बजे, तो 24 तारीख को 6 बजे को सुबह में या शाम में, इस तरह का सवाल पैदा होगा। ठीक है, इसीलिए जब भी 12 आवर क्लॉक में टाइम लिखा जाता है तो AM PM के साथ लिखा जाता है। AM मैंने बताया आपको, AM का मतलब है एंटी मेरिडियन, ANTE एंटी मेरिडियन, MERIDIAN एंटी मेरिडियन। और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन, POST पोस्ट, और मेरिडियन यही वाला स्पेलिंग है, MERIDIAN मेरिडियन। ठीक है, तो एंटी मेरिडियन एंड पोस्ट मेरिडियन। ठीक है, खैर इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ये ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा नाम क्यों है, एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन क्यों नाम दिया गया। ठीक है, वहाँ पे हम आपको समझा देंगे। ठीक है, पर अभी नहीं। तो ये 6:12, 6:12 AM यानी कि सुबह की बात कर रहा है। तो सुबह में हमारी घड़ी 12 आवर क्लॉक और 24 आवर क्लॉक में तो कोई फ़र्क ही होता ही नहीं है। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 0612। देखिए हम यहाँ पे डॉट नहीं लगाया, क्यों कि यहाँ पे डॉट नहीं लगाया जाता है। ठीक है, 24 आवर क्लॉक में डॉट नहीं लगाया जाता, यही स्टैंडर्ड माना जाता है। ठीक है, अब मैं कहूँ कि 4:10 PM लिख दूँ अगर, तो PM का मतलब क्या हुआ, ये शाम वाली बात कर रहे हैं, तो शाम वाले के लिए हम इसमें 12 और ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया 16:10। देखिए ये है सही तरीका, और यहाँ पे AM PM लिखना ही नहीं पड़ता है, इसलिए ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और जब यहाँ से 12 से जब माइनस करेंगे ना, जब 12 से जब माइनस करना पड़े तो आपका आंसर होगा PM में, और 12 से माइनस नहीं करना पड़े तो आपका आंसर होगा AM में, ये याद रखिएगा। ठीक है, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए दोनों मैं दिखा दे रहा हूँ, ये लिखा हुआ है 1800 आवर्स, इसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, एक बार और देख ही लीजिए आप। 18 में से 12 माइनस कर दिया तो ये बचा 6, और मिनट है तो ये ऐसे हो गया। लेकिन अभी ये सही नहीं हुआ है, अच्छा मुझे माइनस करना पड़ा इसलिए ये PM हो गया ये, लेकिन ये अभी सही नहीं है, यहाँ पे आपको 0 लगाना पड़ेगा, तो अब ये सही आंसर हो गया ऐसे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे मैं एक 4, ठीक है 4 बज करके ये भोर में, यानी कि एकदम पहले सुबह, इसका 24 आवर क्लॉक क्या होगा। अब ये सुबह है यानी AM है, तो AM में कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, बस ये ऐसे ही लिख दीजिए, इसका आंसर होगा 0400, ये हो गया आंसर। 24 आवर क्लॉक में ऐसे लिख देते हैं। लेकिन अगर ये ऐसे होता 06:12 PM, तो क्या करते, इसमें आपको 12 ऐड करते, 12 ऐड कर दिया, ये कितना हो गया 18, और डॉट लगाते ही नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सही तरीका, ये स्टैंडर्ड तरीका है। हालांकि अगर कोई इसको ऐसे लिख दे तो बहुत बड़ा क्राइम नहीं हो गया, ऐसे क्राइम नहीं हुआ, लेकिन ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, इसलिए हम लोग भी नहीं लिखेंगे। अगर कोई लिख दे तो बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, लेकिन ठीक है, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर जब जाइएगा तो यहाँ पे डॉट डॉट जो है ना ये ब्लिंक करता रहता है, तो इसका मतलब कि ये कहीं कहीं एक्सेप्टेबल भी है, लेकिन इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको ऐसे बताना पड़ता है 1812। ठीक है, शॉर्टकट, ये डॉट लगाने का कोई झंझट है ही नहीं। ठीक है, तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2 आवर या मिनट्स
को कैसे ऐड करते हैं। जैसे कि थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ आपको, 6 मिनट 80 सेकेंड को ऐड करना है 12 मिनट 20 सेकेंड में। कैसे ऐड करेंगे ये आप सिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंपल एडिशन नहीं होता है। यहाँ पे 60 से जैसे ज़्यादा हो जाता है वो मिनट में काउंट हो जाता है। और जब भी कैरी लेते हैं तो वो एक आप कैरी नहीं ले पाते हैं, वहाँ पे आपको हासिल जब लेते हैं तो 60 हासिल होता है। तो ये हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे, ठीक है। अभी आप देख लीजिए कि अगर आपको कन्वर्ट करना है ना, अगर देखिए ये 600 है मिनट्स, ठीक है ना, ये 600 मिनट्स है। तो इसको आर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये बहुत ही आसान है। 600 को 60 से डिवाइड करेंगे, 60 1 ज़ा 60, ये 0 आया, अब कुछ है नहीं तो ये 0 यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो ये हो गया 10 आवर्स, ठीक है, HRS। अब अगर ढेर सारा लिखा रहेगा 5 मिनट MINTS मिनट्स, हालांकि ये सही तरीका नहीं है लिखने का, मिनट का स्पेलिंग होता है MINUTES मिनट। तो 5 मिनट 50 सेकेंड अगर लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको रेज कर देता हूँ, 5 मिनट्स 15 सेकेंड, ठीक है। इसे मुझे सेकंड में चेंज करना है, तो ये ऑलरेडी सेकंड है, इसको छोड़ दीजिए, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चेंज कीजिएगा तो 5 × 60, तो हो गया 5 × 60 हो गया 300, तो 300 सेकंड हो गया। और ये भी सेकंड है, ये इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये आपका आंसर हो गया इतना सेकंड, ठीक है। तो ये वाला आपको पहले से आता है, इस पर मैं 1-2 क्वेश्चन दे देता हूँ, उसके बाद फिर ये नेक्स्ट वीडियो में हम सिखाएंगे आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, हाँ उस पर मैंने आपको होमवर्क दिया है कि नहीं, हाँ इस पर मैंने होमवर्क नहीं दिया है, इसलिए मैं इस पर क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। कन्वर्ट टू, सॉरी वहीं से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखे हैं, ये सब मैंने 12 आवर क्लॉक में टाइम लिखा है, आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब 12 आवर में है, डॉट लगा हुआ है ना, सेमी कोलन, सॉरी कोलन। तो ये आपको 24 में कन्वर्ट करना है। AM में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, AM में क्या होगा, ये इस एक में आंसर बता ही दे रहा हूँ आपको, एक में ये आंसर होगा 0612, ये 24 आवर में हो गया। तो यहाँ पे वैसे ही कर लीजिएगा, लेकिन PM में आपको 12 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट में कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, ठीक है। और आपको मिनट से सेकंड, सेकंड से मिनट या डेज में कन्वर्ट करने आता है, तो वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार, अगर कोई बुक है आपके पास तो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, सब्ट्रैक्शन एडिशन कैसे करेंगे मिनट सेकंड का, वो हम सीखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।